श्रद्धां मध्यन्दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धामये हनः श्रद्धे श्रद्धामये हनः संगच्छत्वं संवदत्वं संभो मनात् चारता देवाभारं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते समानो मन्त्र समितिः समाने समानो मन्त्र समितिः समाने समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेव समाने संगच्छत्वं संवदत्वं संभो मनात् चारता समानीव आकुतु समारा हृदयानि वः समानीव आकुतु समारा हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति संगच्छत्वं संवदत्वं संभो मनात् चारता डॉक्टर सुमेधा जी, जो आज चोटीपुरा गुरुकुल में कन्याओं को अपने तप से, पुरुषार्थ से आज तक हजारों ऐसी आदर्श बेटियां तैयार कर चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। जब मैं गुरुकुल में पढ़ने गई तो वहाँ मैंने उपनिषद पढ़ी, दर्शन पढ़े, वेद पढ़े। तो 12-13 वर्ष की अवस्था में ही मेरे हाथ में बृहदारण्यकोपनिषद लगी। दूसरी कहानी मैंने पढ़ी थी जो महर्षि याज्ञवल्क्य की ही स्वयं पत्नियां थी, मैत्रेयी की। तो मैत्रेयी की वो वाक्य भी मुझे याद है कि जब महर्षि याज्ञवल्क्य अंतिम अवस्था में वन में जाने लगे कि कुछ लोग सोचेंगे कि वो तो महर्षि थे, तो गृहस्थ कैसे थे, उनकी पत्नी कैसी थी। तो मुझे इस बात पर गर्व होता है कि हमारा देश ऐसा ही था कि जहाँ के गृहस्थी भी महर्षि हो सकते थे, वो ऋषि हो सकते थे। तो उनकी पत्नी थी, बहुत विदुषी थी। तो जब वो जाने लगे तो पत्नी ने पूछा, मैत्रेयी ने पूछा कि भगवान आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं अमृत की तलाश में जा रहा हूँ, मैं अमृत खोजने जा रहा हूँ। उसने कहा अच्छा, वही धन दौलत संपत्ति ये तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि यन्नु में इयम भगो सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् किम तेना हम अमृता श्याम। भगवान आपकी सारी संपत्ति मेरे लिए छोड़े जा रही है, सारी संसार की संपत्ति भी यदि मुझे मिल जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? तो उस समय महर्षि याज्ञवल्क्य का जो उत्तर था, उन्होंने कहा देवी यथैव उपकरण बताम जीवितम तथैव ते जीवितम स्यात्। जैसे अन्य साधन संपन्न व्यक्तियों का जीवन संपत्ति को पाकर के होता है, इस संपत्ति को पाकर के वैसे ही तेरा जीवन हो जाएगा। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन, अमृत की आशा धन से नहीं की जा सकती, ये उन्होंने कहा। तो उस समय उस देवी ने कहा भगवान ये ना हम नामृता श्याम किम हम तेन कुर्याम। जिस धन संपत्ति से तुम मेरे लिए छोड़े जा रहे हो, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, मैं अमृत नहीं बन सकती, उसका मैं क्या करूं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि नारी जो चाहे वो कर सकती है, सभी परिवारों को बना सकती है, समाज को बना सकती है, राष्ट्र को बना सकती है। क्योंकि वेद का मंत्र कहता है अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिरुच मानुषेभि यम कामये तम तमोग्रम तनोमि तम ब्रह्माणं तम ऋषिं तम सुमेधा। वैदिक नारी कहती है मैं जिसको चाहूँ उसको क्रांतिकारी वीर बना सकती हूँ, मैं जिसको चाहूँ उसको ऋषि और महर्षि और सुमेधस बना सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती। उन्होंने भी वर्णित कर दिया है नारी तो ब्रह्मा है, नारी तो विश्वकर्मा है, नारी तो सृष्टा है। इस ब्रह्मांड की सर्वोत्कृष्ट जो रचना है वो मानव जीवन है, और मानव जीवन को एक मोड़ देने वाली, बनाने वाली एक नारी है।
बस उसको आभास कराना है कि नारी तो ये है, स्त्री ब्रह्मा बहुविध है। जब मैं बोलती हूँ तो मुझे सीधा लगता है बिल्कुल साक्षात अनुवाद है, नारी तो नारायणी। तो उसने कहा तुझे बनाने की आवश्यकता नहीं है, तू तो साक्षात देवी है, विदुषी है, वीरांगना है, वीरों की जननी है, आदर्श माता है, कर्तव्यनिष्ठ धर्म पत्नी है, घर की साम्राज्ञी है, संतान की प्रथम शिक्षिका है, तू अध्यापिका है, तू उपदेशिका है, तू कुशल वैद्य है, तू कुशल डॉक्टर इंजीनियर है और तू कुशल न्यायाधीश भी। माता को ये समझने की आवश्यकता है कि मैं तो निर्माण करने जा रही हूँ, मेरे घर में जो बच्चा पल रहा है वो मैं उस समय विश्वकर्मा हूँ। अपने दिव्य स्वरूप को वो समझ ले, अपने इस दायित्व को वो वहन करे। यही योग है, यही अध्यात्म है, क्योंकि श्री कृष्ण महाराज ने गीता में ये कहा है स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, अर्थात जिसका जो स्वभाव है उस स्वभाव में वो उन्नति करे। तो माता का सबसे पहला जो स्वभाव है वो मातृ रूप का स्वभाव है। जैसे उसने कहा था हे अर्जुन तेरा स्वभाव क्षत्रिय का है, तू युद्ध कर। तो नारी का जो मुख्य स्वभाव है, गौण स्वभाव दूसरे हैं, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये गौण स्वभाव है, लेकिन जो मुख्य स्वभाव है माता को अपने मातृत्व रूप को समझना ही पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि मैं संसार की सर्वोत्कृष्ट रचना का निर्माण मैं कर रही हूँ।